प्रश्न है, दो नल ए और बी किसी होज को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी उस होज से 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल एक साथ खोले जाए और होज 1 घंटे में भर जाए तो होज की धारिता क्या है? ए और बी, दो नल है ए और बी, ये 30 मिनट में भरता है और ये 40 मिनट में भर सकता है किसी होज को। तीसरा नल जो है सी, वो खाली करने वाला है। तीसरा नल सी उस होज से 60 लीटर प्रति मिनट, यहां लिखा हुआ है 60 लीटर प्रति मिनट, ये लिखा हुआ है, ठीक है, 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। तीनों नल एक ही साथ खोले जाए और होज 1 घंटे में भर जाए तो होज की धारिता क्या है? देखो, यदि तीनों नल एक ही साथ खोले जाए और होज 1 घंटे में भर जाए, यानी कि अगर ये तीनों काम करे ए प्लस बी माइनस सी, तो होज 1 घंटे में भर जाता है। यहाँ मिनट है, यहाँ मिनट है, तो 1 घंटे को हम क्या लिखेंगे? 60 मिनट, 60 मिनट ही लिखेंगे ऐसे। तो होज की धारिता क्या है? और जो सी है वो खाली करने वाला है, इसलिए इसके आगे मैं माइनस लगा देता हूं। अब टोटल वर्क में ऐसा लेता हूं कि भाई उस होज का जो क्षमता है वो कितनी लेते हैं हम? वैसे तो धारिता निकालनी है, होज की धारिता कितनी है। अब इनका एलसीएम कितना है? टोटल का हम कितना लेंगे? इनका एलसीएम आएगा 60, सबसे बड़ी संख्या है तो 120 आता है 60 में टेबल में, जिसमें 30 का भी भाग जाएगा, 40 का भी चला जाएगा और 60 का भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा, इसलिए मैंने 120 लिया। 30 का भाग 120 में देंगे तो 4 बार, 40 का भाग 120 में देंगे तो 3 बार। ये इनकी एफिशिएंसी आ रही है, क्षमता आ रही है। अब यहाँ पे तीनों काम कर रहे हैं, ए प्लस बी माइनस सी, और 60 का भाग 120 में देंगे तो कितना आ रहा है? 2, ठीक है। अब तीनों काम करते हैं तो 2 इनकी एफिशिएंसी आती है। तो देखो, ए की एफिशिएंसी तो 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। अब मैं 4 और 3 7 तो हो गए, मुझे 2 बनाने के लिए सी की एफिशिएंसी कितनी रखनी होगी? माइनस में 5, ताकि मुझे यहाँ 2 मिल जाएगा, क्योंकि 4 और 3 7, 7 में से 5 गया 2, ऐसे, क्योंकि 60 का भाग 120 में दिया तो कितनी बार गया? 2 बार गया। टोटल वर्क मैंने ये ले लिया, टोटल भाग टोटल क्षमता, इसका इसमें भाग दिया तो 2 बार गया। तो ए की एफिशिएंसी तो 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, सी की मैं माइनस के 5 रखूंगा तो 7 में से 5 गया तो 2 मिल जाएगा, इसलिए सी की एफिशिएंसी कितनी आई? माइनस यहाँ 5 लिख देता हूं। अब यहाँ लिख सकता हूं मैं ऐसे। अब हमें ये देखो कि सी इस होज को कितने मिनट में खाली कर सकता है, पूरे होज को। तो सी का समय अगर मैं निकालना चाहूँ, सी का समय होज को खाली करने में, 120 जो भाग है उसको, इसकी एफिशिएंसी 5 है तो 5 का भाग देता हूं तो कितनी बार गया? 24 मिनट में इस होज को पूरा का पूरा खाली कर सकता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी धारिता कितनी है, और एक चीज यहाँ पे लिखी है, तीसरा नल सी उस होज से 60 लीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में 60 लीटर की दर से पानी बाहर निकालता है। यानी 1 मिनट में कितना निकालता है? 60 लीटर। जैसे ये होज है और जो सी है, वो ये जो सी नल है वो 1 मिनट में निकाल रहा है 60 लीटर। 1 मिनट में पानी बाहर निकालता है 60 मिनट, 60 लीटर, ठीक है, 1 मिनट में। प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट, 1 मिनट में वो 60 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो पूरा होज खाली करने में इसको समय कितना लग रहा है? 24 मिनट। 24 मिनट में कितना पानी निकालेगा? 24 गुणा 60, यानी कि 24 को 60 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1440 लीटर। ये इसका राइट आंसर है। इसकी जो धारिता होगी, इसकी जो क्षमता होगी, है ना, धारिता, वो इतनी होगी 1440 लीटर, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ऐसे 1440 लीटर आया, क्योंकि ये जो दे रखी थी 30, इसमें तो देखो प्रश्न किया था, दो नल ए और बी किसी होज को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में पड़ते हैं। ये 30 मिनट में पड़ता है, ये 40 मिनट में पड़ता है। लेकिन सी का क्या दे रखा है? तीसरा नल जो सी है उस होज से प्रति मिनट यानी 1 मिनट में 40 लीटर की दर से पानी बाहर निकाल रहा है, ये दे रखा है। तो पूरे होज को खाली करने में उसे कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेंगे। उसके लिए फिर आगे एक लाइन लिखी हुई है, यदि तीनों नल अगर एक साथ खोले जाए तो होज 1 घंटे में भर जाता है। तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, जिसमें तीनों शामिल है, ए प्लस बी माइनस सी, सी खाली करेगा इसलिए माइनस लिखा। अब इनका टोटल कितना लिया वर्क? 120 ले लिया, क्योंकि इन सब का एलसीएम लिया मैंने, ठीक है। 60 के टेबल में 120 सबसे पहले आता है, जिसका 30 में 40 का भी भाग जाएगा और 60 का भी भाग चला जाएगा। भाग दिया तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई।
ए की 4 रखी, बी की 3 रखी, तो सी की एफिशिएंसी मुझे -5 रखनी पड़ेगी, क्योंकि इन तीनों को द्वारा जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 60 का भाग 120 में दिया तो 2 भाग भरा जा रहा है, इसलिए 2 लाने के लिए मैंने यहाँ -5 रखा। अब सी की एफिशिएंसी हमें मालूम पड़ गई, तो सी पूरे होज को कितने टाइम में खाली करेगा, 120 लिया हमने, 120 में सी की एफिशिएंसी 5 एक भाग देंगे तो 24 आ जाएगा, 24 मिनट में होज को पूरा खाली कर सकता है। सी का ये टाइमिंग है, सी जो है वो पूरे होज को खाली करता है 24 मिनट में। तो 1 मिनट में पानी निकालता है वो 60 लीटर, तो 24 मिनट में कितना निकालेगा, 24 मिनट में पूरा होज खाली हो जाएगा। पूरा होज खाली होगा तो कितना पानी था अंदर आ सकता है, 1440 लीटर। ये उसकी धारिता है, इतना पानी उस होज के अंदर आ सकता है, 1440 लीटर। ऑप्शन सी सही है।